श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आत्मा का स्वरूप क्या है, सांख्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सांख्य योग वर्णन करने से पहले हम प्रस्तावना करना चाहते हैं। युधिष्ठिर का दुर्योधन के साथ द्रुत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलना और भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण होना महाभारत की वजह बना है। जब कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े होते हैं, तभी गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन को विषाद निर्माण होता है। तभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अधर्म के साथ खड़े संबंधियों को मारने के भय से तू शोक कर रहा है। ज्ञानी लोग ऐसे अधर्मी योग के लिए शोक नहीं करते। इस युग से पहले हम, तुम और ये सभी राजे लोग पहले नहीं थे, ऐसा कदापि नहीं। वैसे ही आगे आने वाले युग में हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं। अभी आगे गीता के आधार से भगवान कहते हैं, जिस प्रकार जीवात्मा को मनुष्य देह में बचपना, जवानी, बुढ़ापा आता है और मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है, इसमें ज्ञानी मोहित नहीं होता। आगे कहते हैं, इस संसार में ठंडी गर्मी, सुख दुख, इंद्रिय और उनके विषय का संयोग अनित्य है, इसलिए इन्हें सहन करने के लिए कहा है। आगे दूसरा अध्याय में है, सभी 15 श्लोक है। मनुष्य की यह सहनशीलता मोक्ष प्राप्ति का कारण बनती है। आगे है इसी अध्याय में, सत्य वस्तु का कभी विनाश नहीं होता और असत्य वस्तु का अस्तित्व टिकता नहीं। इस सृष्टि के सभी प्राणी मात्रा का शरीर नाशवंत है और जीवात्मा का स्वरूप नित्य अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। आत्मा को सस छेद नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता, वैसा ही आत्मा को वायु सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, निर्विकार, केवल सिर्फ शुद्ध है, निर्गुण है, मूलतः अज्ञान अविद्यायुक्त है, लेकिन बद्धमुक्त है। मनुष्य शरीर में कर्मभूमि में आके कर्मफल अर्जित करता है। जो प्राणी इस सृष्टि में जन्म लेता है, उसे मृत्यु निश्चित है। यह निसर्ग का सृष्टि का नियम है, इसलिए इसमें शोक करना अच्छा नहीं। इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी और शूद्र 4 वर्ण का समूह उनके गुण कर्म के अनुसार मुझसे ही रचना की गई है। इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, ऐसे तू जान। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इसे समान समझ के तू अपना निष्काम कर्तव्य कर्म कर। आगे कहते हैं श्लोक में, भगवान कहते हैं, यह सृष्टि में 2 प्रकार की निष्ठा हमने बताई है। एक है सांख्य योग की और दूसरी है ज्ञान योग द्वारा, और निष्काम कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग द्वारा बताई है। निष्काम कर्मयोग में आरंभ के बीज का नाश नहीं होता, इसका अनिष्ट फल निर्मित नहीं होता। कर्मयोग
कि धर्म का थोड़ा भी साधन आचरने से बड़े संकट से मनुष्य संसार को तैर कर पार करता है। आगे है, कर्मयोग में निश्चय आत्मा को इष्टदायक होता है। मनुष्य जीवन में अपना कर्म करने में अधिकार रहता है। फल को पाने की इच्छा बंधनकारक है। इसमें फल की आसक्ति मनुष्य को संसार में बांध देती है। इस सांख्य योग में इस अध्याय में भगवान ने आत्मा का जो प्रयोग किया है वो एक स्वतंत्र पदार्थ वस्तु है। इसे जीव कहा है। मन बुद्धि चित्त के रूप में मनुष्य के पास ब्रह्मांड की अंशतः शक्ति विद्यमान है और परमात्मा के पास ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान है। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा कहलाते हैं। वो सर्वज्ञ थे। उनके पास ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान थी। बचपन में उन्होंने विज्ञान शक्ति का प्रयोग किया और जवानी में अखंड ज्ञान शक्ति का प्रयोग करके अर्जुन को निमित्त करके आज तक हमें आध्यात्म का ब्रह्म विद्या ज्ञान दे के आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा देता है। समत्व बुद्धियुक्त मनुष्य इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों कर्मफल का त्याग करता है, इसलिए जीवन मुक्त हो सकता है। ये कर्म की कुशलता मनुष्य को कर्म के बंधन से मुक्त कराती है। ब्रह्म विद्या ज्ञानी निष्काम कर्मयोग से कर्म के फल को त्याग करके जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होके परमात्मा का परम धाम प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, मन के सभी कामना का त्याग करके आत्मा से परमात्मा में स्थित होके संतुष्ट प्रसन्न रहता है, वो मनुष्य स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जो मनुष्य दुख की प्राप्ति होने के बाद भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में उसकी आसक्ति नहीं होती, सर्वथा निस्पृह निस्वार्थ होके जिसकी आसक्ति भय क्रोध नष्ट होते हैं, ऐसा मनुष्य स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जो मनुष्य वर्तमान सभी घटना में आसक्ति रहित अच्छे बुरे वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और किसी का द्वेष नहीं करता, उसका आत्मा स्थिर रहता है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के सभी विषय से आसक्ति तभी नष्ट होती है जब मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। संसार में विषय की आसक्ति ही ज्ञानी मनुष्य के मन को बलात्कार से हरण करती है। शरीर के सभी इंद्रियों को ज्ञान शक्ति से वश में करके केवल मुझ परमात्मा का आधार लेके मेरा ध्यान करना चाहिए, उसे ही परम शांति उपलब्ध होती है। बाह्य विषय का चिंतन करने से उस विषय में आसक्ति पैदा होती है। उस आसक्ति की वजह से कामना पैदा होती है। उसी की कामना पूरी होने के वजह से उसी की कामना पूरी न होने के वजह से क्रोध निर्माण होता है। क्रोध के आते ही अत्यंत मूढ़ भाव अविवेक निर्माण होके मनुष्य के याददाश्त नष्ट होती है। याददाश्त नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट होके अविवेक से स्वयं का अधपतन कर लेता है। जो मनुष्य अपने अंतःकरण वश में करके खुद को आसक्ति द्वेष रहित करता है, वो आत्मा में प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। आत्मा में प्रसन्नता प्राप्त होने के बाद उस मनुष्य के
सभी दुखों का नाश होके आत्मा प्रसन्नतापूर्वक निष्काम कर्मयोग से ज्ञान शक्ति का विकास करके परमात्मा में स्थित रहता है। संपूर्ण कामना का त्याग करने वाला मनुष्य ममता रहित, अहंकार रहित, निष्पृह होके संसार में बरतता है, वही परम शांति प्राप्त कर लेता है। यह अर्जुन, यह सद्ब्रह्म को प्राप्त हुई स्थिति है। यह स्थिति अवस्था प्राप्त होने के बाद ये योगी किसी भी विषय में, घटना में मोहित नहीं होता। अपने अंतिम समय में भी यह ब्राह्मी अवस्था में